कस्बा नयनगढ़ अपने शांत वातावरण और हरे भरे पेड़ों के लिए जाना जाता था। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये कस्बा हमेशा से ही एक आदर्श पर्यटक स्थल था। लेकिन इसके एक कोने में स्थित एक पुराना बंद अस्पताल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। यह अस्पताल दशकों से बंद पड़ा था और इसके बारे में रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। कोई इसे भूतिया मानता था, तो कोई इसे मात्र अंधविश्वास कहता था। फिर भी लोगों का कहना था कि वहां कुछ न कुछ अजीब जरूर था। अस्पताल का नाम था नयनगढ़ जनरल हॉस्पिटल। यह अस्पताल लगभग 50 साल पहले बहुत ही व्यस्त हुआ करता था। इसके संस्थापक डॉक्टर हरेंद्र नाथ एक प्रसिद्ध सर्जन थे और उनका कहना था कि इस अस्पताल ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। लेकिन अचानक एक दिन अस्पताल में एक अजीब घटना घटी। कुछ मरीजों की रहस्यमयी मौत हो गई और डॉक्टरों ने इसका कोई कारण नहीं पाया। अस्पताल के अंदर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी मरीजों के कमरे से अजीब आवाजें आती, कोई मरीज चीखता हुआ पाया जाता और कुछ को अजीब छायाएं देखने की शिकायत थी। ये घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि अंततः अस्पताल को बंद करना पड़ा। वर्षों तक यह अस्पताल खाली पड़ा रहा। स्थानीय लोग इसे नजरअंदाज करने लगे थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वे रात को वहां से अजीब सी आवाजें सुनते हैं। कस्बे में कोई भी उस अस्पताल के पास जाने से डरता था, खासकर रात के समय। पत्रकार रघु गुप्ता को इस बंद अस्पताल की कहानियों ने आकर्षित किया। रघु हमेशा से ऐसे मामलों की जांच करने के लिए जाना जाता था, जो समाज में रहस्यमयी और अज्ञात हों। उसने अस्पताल की इन भूतिया कहानियों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया। वह सच जानना चाहता था, क्या ये सब महज अफवाहें हैं या वहां कुछ सच्चाई भी छुपी हुई है। रघु ने नयनगढ़ की यात्रा की योजना बनाई और एक दिन कस्बे पहुंचा। कस्बे का वातावरण हमेशा की तरह शांत था, लेकिन जैसे ही वह अस्पताल के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई और वातावरण में एक भयंकर सन्नाटा था। रघु ने पास के कुछ लोगों से बातचीत की। एक बुजुर्ग महिला, शांता देवी, जो अस्पताल के बगल में रहती थी, ने उसे सावधान किया, बेटा, उस जगह मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। जब से वह अस्पताल बंद हुआ है, तब से वहां से अजीब आवाजें आती हैं। मेरे पति वहां के नर्सिंग स्टाफ में थे और उन्होंने बताया था कि आखिरी दिनों में वहां बहुत ही डरावनी चीजें घट रही थी। कुछ मरीज बिना किसी कारण के मर गए थे। रघु ने इन बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अस्पताल के रहस्य को उजागर करेगा। उस रात रघु ने अपने कैमरा और टॉर्च लेकर अस्पताल के अंदर प्रवेश करने की योजना बनाई। चूंकि अस्पताल के आसपास कोई सुरक्षा नहीं थी, वह आसानी से अंदर घुस गया। जैसे ही उसने पुराने दरवाजे को धकेला, वह जोर से चिरचिरा उठा। अस्पताल के अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। धूल और जंग लगी दीवारों के बीच खाली बिस्तर और टूटी हुई मशीनें पड़ी थीं। जगह जगह जाले लटके हुए थे और फर्श पर टूटे कांच बिखरे थे। अस्पताल में अजीब सा सन्नाटा था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। रघु ने अपना कैमरा चालू किया और चारों ओर देखने लगा। हर कदम के साथ उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसने पहली मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ देखा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। अचानक उसे किसी के पदचाप सुनाई दिए। वह तुरंत रुक गया और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपने आप से कहा, यह महज मेरा भ्रम है। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तो उसे एक और दरवाजा दिखा जिस पर ऑपरेशन थिएटर लिखा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसा। कमरे में अभी भी ऑपरेशन की पुरानी टेबल और उपकरण थे, लेकिन उनके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रघु ने सोचा कि यह जगह किसी विज्ञान हॉरर फिल्म की तरह लग रही है। वह जैसे ही कमरे में घूमने लगा, अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन उसे लग रहा था कि यह कोई बहुत ही गहरे दर्द से भरी हुई आवाज है।
वह चौंक गया और उस आवाज की दिशा में देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली और अचानक एक छाया उसे दिखाई दी। छाया एक इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ अस्वाभाविक था। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वहां से जल्दी बाहर निकलने का सोचते हुए रघु मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अपने पीछे किसी के सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। डरते हुए भी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वह आकृति हवा में तैरती हुई लग रही थी, और उसकी आंखें खाली थीं, मानो किसी गहरे अंधेरे में डूब गई हों। रघु के पैर कांपने लगे। उसने तेजी से अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि दरवाजा बंद हो गया है। वह बार बार दरवाजा धकेलने लगा, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। उसी समय उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, और अब यह आवाज उसके कानों के बहुत करीब थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वह आवाज बहुत धीमे और खौफनाक अंदाज में बोली। रघु का मन पूरी तरह डर से भर गया था। उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धकेला। अंततः दरवाजा खुल गया और वह तेजी से बाहर भागा। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसने सोचा कि वह शायद जीवन में कभी इतना डरावना अनुभव नहीं करेगा। अगले दिन रघु कस्बे के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करने के लिए स्थानीय पुस्तकालय गया। वहां उसे अस्पताल के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अस्पताल में एक दशक पहले एक बड़े मेडिकल परीक्षण का प्रयोग किया गया था, जिसे गुप्त रखा गया था। कुछ मरीजों पर अवैध रूप से नए दवाओं और उपचारों का परीक्षण किया गया था, और इसमें कई मरीजों की मौत हो गई थी। उन मृतकों की आत्माएं शायद अभी भी वहां अटकी हुई थीं, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। रघु ने सोचा कि ये आत्माएं शायद वही थी जो उसने अस्पताल में देखी और सुनी थी। वह वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने कुछ विशेषज्ञों और उपकरणों के साथ अस्पताल में लौटने का फैसला किया। इस बार उसका मकसद न केवल रिपोर्ट तैयार करना था, बल्कि इन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना भी था। रघु ने अपनी टीम के साथ वापस अस्पताल का दौरा किया। इस बार वह ज्यादा तैयार था और उसके साथ कुछ ऐसे उपकरण भी थे जो भूतिया गतिविधियों का पता लगाने में मदद कर सकते थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने फिर से अजीब आवाजें और छायाएं देखी। लेकिन इस बार उन्होंने न केवल इसे रिकॉर्ड किया, बल्कि उन आत्माओं से संवाद करने की कोशिश भी की। कुछ समय बाद उन आत्माओं ने धीरे धीरे अपना दर्द और कष्ट साझा करना शुरू किया। उन आत्माओं ने बताया कि कैसे उन पर दवाओं का परीक्षण किया गया था और वे मौत की नींद सुला दी गई थी। वे चाहती थी कि उनके साथ हुए अन्याय को उजागर किया जाए और उनके परिजनों को न्याय मिले। रघु ने पूरी घटना को अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया। ये कहानी केवल नयनगढ़ में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल गई। इस मामले की जांच शुरू की गई और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया। कुछ समय बाद अस्पताल की इमारत को गिरा दिया गया और वहां एक स्मारक बनाया गया, ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। रघु ने एक ऐसी कहानी उजागर की जिसे दुनिया जानने लायक थी। अब वह अस्पताल भूतिया नहीं रहा, बल्कि न्याय और सच्चाई का प्रतीक बन गया था।